की पहचान है। और आयुर्वेद में जो माइल्जिया होता है उसका कारण माना गया पित्त को। पित्त में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है शरीर में तो व्यक्ति को माइल्जिया हो जाता है। साथियों, कुछ प्रमुख कारण भी इसके होते हैं कि मांसपेशी का संक्रमण, किसी प्रकार से कोई इंफेक्शन हो गया, सोज आ गई, तब या अधिक श्रम किया है, बहुत गलत खान पान भी कर लिया, गलत व्यायाम कर लिया, तो इससे भी जो है मांसपेशियां चोटिल हो सकती है। साथियों, मोच आने पर जोड़ के जो लिगामेंट्स होते हैं जो कि मस्कुलर टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं तो खिंच जाते हैं, जिससे दर्द होता है। तो जो इन्फेक्शन से संबंधित रखने वाला जो माइल्जिया का पेन है, कुछ अन्य रोगों के कारण भी आता है, जैसे किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है, किसी को फेरिंजाइटिस है, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तब भी जो है व्यक्ति को माइल्जिया का पेन हो जाता है। तो आइए साथियों, ऐसी दिव्य क्लास को जिसमें आज हम यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दर्दों का उपचार बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कल हमने चर्चा की थी शरीर की ढांचे के बारे में, शरीर की पूरी एनाटोमी के बारे में कि कितनी हड्डियां हमारे शरीर में होती है, कितने जोड़ हमारे शरीर में होते हैं। आइए आज पुनः आगे की क्लास के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भी डॉक्टर रामनारायण सर को, डॉक्टर संजय सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितिन गुप्ता सर। सर, क्लास आगे बढ़ाया जाए डॉक्टर संजय सर। हाँ जी बिल्कुल, स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले हम नमन करते हैं हमारे परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और श्री जेपी अग्रवाल सर। चरणों में इनके नमन करते हुए हम आज के अद्भुत ज्ञानमय कार्यशाला की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कार्यशाला में जहाँ से हम जो लोग कल शुरुआत किए थे कि बोन के बारे में हम लोगों ने जाना था, आज शुरुआत में ही हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, if we know about arthritis, then we say, as the name itself indicates, arthritis is an inflammation of the joint. Arthritis एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ा देती है। मित्रों, हम इसे एक शारीरिक विकलांगता का मार्ग भी कह सकते हैं। अगर हम अर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से शारीरिक विकलांगता का मार्ग है अर्थराइटिस। अगर हमारा शरीर हम मानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है मित्रों, 5 एलिमेंट। आपने 5 तत्व के बारे में पढ़ा था, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। 5 एलिमेंट, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये इन तत्वों से ऊर्जा हमारे शरीर में अनवरत रूप से लगातार इनकी एनर्जी हमको मिलती रहती है। जैसे वुड की एनर्जी क्या है? विंड। वुड की एनर्जी और फायर की एनर्जी हीट एंड हॉटनेस है। इसकी अर्थ की ह्यूमिडिटी एनर्जी है। मेटल की ड्राइनेस एनर्जी है। वाटर की कोल्डनेस एनर्जी है। तो हमें लगातार इन तत्वों की ऊर्जा हमें लगातार मिलती रहती है और इनकी ऊर्जा का प्रवाह ही हमारे शरीर में एक संतुलन बनाए रखता है और हम स्वस्थ रहते हैं मित्रों। जब कभी भी इन 5 एलिमेंट, इन 5 तत्वों की एनर्जी प्रभावित होगी, रमेश जी प्लीज। इनकी ऊर्जा में कहीं से व्यवधान आएगा। लोगों के माइक ऑन है, प्लीज आप सभी साथियों से अनुरोध है अपने माइक जो है ऑफ रखा करें। धन्यवाद। आइए हम एक बार पुनः चलते हैं। हमने कहा जो ये 5 एलिमेंट है, 5 तत्व हैं और इनकी एनर्जी होती है, ऊर्जा का यह प्रवाह शरीर में लगातार इनको संतुलन बनाए रखता है। इट बैलेंस आवर बॉडी रेगुलरली, इट बैलेंस आवर बॉडी। और जब तक इनका बैलेंस बना है, संतुलन बना है, तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। परंतु इनके एनर्जी के फ्लो में कहीं से भी व्यवधान आया
कहीं भी कंट्रावेशन हुआ, कहीं भी एनर्जी रुकी, तो इनका संतुलन अप्रभावित हो जाता है और इनका प्रवाह जो है असंतुलित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारी आने लगती है मित्रों। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आर्थराइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द आर्थराइटिस? कल हमने चर्चा की थी आर्थराइटिस, ये आपका ग्रीक वर्ड है। आर्थराइटिस इज द ग्रीक वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना। इट इज मेड बाय टू वर्ड्स, अर्थरान एंड आइटिस। आर्थराइटिस, अर्थरान, अर्थरान मीन्स होता है जोड़, ज्वाइंट। आइटिस मीन्स होता है सूजन, जलन, लाली, एज ए इन्फ्लामेशन। हम कह सकते हैं ज्वाइंट इन्फ्लामेशन। आर्थराइटिस से हमारा अर्थ होगा कि हड्डियों के जोड़ों की सूजन। अब हमारे शरीर में अनेक हड्डियां हैं, कई सारे शरीर में हर जगह फैली हुई हैं। हम जैसे दैनिक जीवन में चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, कोई कार्य करते हैं, इन सब के लिए हमको अपने अंगों को जरूरत पड़ता है फैलाने की, सिकोड़ने की, उठने की, बैठने की, झुकने की, कई सारी हम क्रियाएं करते हैं। तो हड्डियां का जब आपस में संयोग रहेगा, जब इनके ज्वाइंट्स आपस में कार्य करते हैं अच्छे से, इनके ज्वाइंट्स आपस में संयोग में हैं, तब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब कभी भी इनकी गतिशीलता, इनकी संधियों में कहीं से इन्फ्लेमेशन हो गया, जब ये आपस में रगड़ खाने लगे, इनका लिगामेंट कहीं से टियर हो गया या साइनोवियल फ्लूइड्स कम हो गया, लिगामेंट्स उसमें आपस में रगड़ खाने लगे, या बोन्स आपस में जब रगड़ खाएगी, तो कुछ ना कुछ उसमें डिजनरेशन आएगा। तो ये रगड़, टकराव, ऐंठन, हड्डियों में जो डिजनरेशन आया, कार्टिलेज घिस गए, तो हड्डी जाकर आप खा, या फिर हो गया इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, इसमें स्वेलिंग आएगी, सूजन आ जाएगी, घुटने लाली है, संबंधित है एंड के जोड़ों में इन्फ्लेमेशन। कुछ कह रहे हैं? धन्यवाद मित्रों। पहले जो है छोटे छोटे बच्चों को आर्थराइटिस नहीं होता था, इसके बहुत सारे काजेज हैं। ये आर्थराइटिस अगर हम देखें तो ये आर्थराइटिस इज द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन बीइंग नाउअडेज। टू ट्रीट द आर्थराइटिस इज नेसेसरी टू नो इट कॉज एंड कॉमन प्रेजेंटेशन। देखिए मित्रों, आज के युग में आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि इसके काज को जानना, कि हाउ मेनी कॉजेज ऑफ द आर्थराइटिस। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द आर्थराइटिस, जिसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट मिलेगा, आपको गाउट मिलेगा पढ़ने के लिए, जुवेनाइल आर्थराइटिस मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द आर्थराइटिस, बट what is the main reason, what is the main causes of the arthritis, how या why develop the arthritis? arthritis क्यों हमारे बॉडी में डेवलप होता है, हमारे शरीर में क्यों आता है, इसका रीजन हमारे लिए क्या है, और हम अपने आप को इससे कैसे बचाएं। मित्रों, जब भी हम बात करते हैं आर्थराइटिस की, अगर हम डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात करें, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या हाई, तो उसमें क्या होगा, या ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे तो उसमें हमारे जॉइंट्स डिजेनरेट कर देते हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं मेन काजेस। अब यहाँ अभी हमने कहा था 5 एलिमेंट थ्योरी हमने दिखाया था। मित्रों, इसके लिए हम 2 मिनट का समय आपसे लेंगे। इसके लिए हम एक और पीडीएफ आपको इसमें थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे, और इसमें एक जो है इसी पीडीएफ में एक पेज हम अलग से दिखाना चाहेंगे। यह है 1 मिनट का समय हम आपसे लेंगे। मित्रों, ये देखिए 5 एलिमेंट थ्योरी, पंच तत्व सिद्धांत हमारे पास है।
ये क्या है आपका? वुड है, वाटर है, वुड है, फायर है, अर्थ है और मेटल। देयर आर 5 एलिमेंट। ये आपके 5 एलिमेंट है, पंच तत्व है। इसमें मैंने बताया वुड, आपका विंड, आपके वुड एनर्जी, किसका एनर्जी है? विंड। फायर की 2 एनर्जी, हीट एंड हॉटनेस। अर्थ एलिमेंट की 2 एनर्जी है, ह्यूमिडिटी, अर्थ की एनर्जी ह्यूमिडिटी। मेटल की एक एनर्जी है ड्राइनेस और वाटर की कोल्डनेस। ये 5 एलिमेंट है और इसकी 6 एनर्जी। 5 एलिमेंट है और इनकी 6 एनर्जीज की बात करेंगे तो विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस, 6 एनर्जी। अब ये 6 ऊर्जा होती है और हमारे शरीर में जितनी अर्थराइटिस आती है एज पर टीसीएम, टीसीएम के आधार से हमें, अगर आपको कोई कहता है हमें गाउट हुआ है, कोई कहता है हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई कहता है ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई कहता है ऑस्टियोमाइलाइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, कुछ भी कहता है, देयर आर नो एनी कॉज। हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि वो विंड के कारण हुआ है या हीट के कारण हुआ है या हॉटनेस के कारण हुआ या ह्यूमिडिटी के कारण हुआ या ड्राइनेस के कारण या कोल्डनेस। अब जो अर्थराइटिस डेवलप हुई कोल्डनेस के कारण हुई तो किडनी यूरिनरी ब्लैडर को ले लेंगे। विंड के कारण हुआ है तो लीवर गॉल ब्लैडर उसमें इन्वॉल्व होगा। हीट एनर्जी के कारण हुआ तो हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा। अगर आपका ड्राइनेस एनर्जी की ह्यूमिडिटी के कारण हुआ है तो स्टमक स्प्लीन इन्वॉल्व होगा। हॉटनेस में पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर होगा। ड्राइनेस एनर्जी में आता है तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन होगा। अब और इसके आधार से ऑर्गन आपके, अभी मैं 1 मिनट में सारा आपको खेला दे देता हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान से इसको देखिएगा। जब हम क्लास में वहां पढ़ाएंगे तो विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस, इनकी 5 की ऊर्जा की हम बात करेंगे मित्रों। तो अगर विंड के कारण आया है तो जितने भी, देखिए हम आपको लंग्स में, हम आपको पढ़ते हैं एक्सटर्नल विंड अटैक, एक्सटर्नल कोल्ड अटैक। तो विंड यानी जितने भी बाहरी इन्फेक्शन के कारण हुआ या बैक्टीरिया के कारण हुआ या वायरस के कारण जितनी भी अर्थराइटिस आएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, चाहे किसी प्रकार का वायरस हुआ हो, तो किसी बैक्टीरिया के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी भी विंड के कारण बाहरी आक्रमण से जो अर्थराइटिस हमारी बॉडी में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन के कारण आई हुई अर्थराइटिस, और वो होती है विंड एनर्जी वाली। कोई भी बैक्टीरिया के कारण किसी को अर्थराइटिस हुआ, किसी वायरस के कारण हुआ, देखिए अर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब अब इन्फ्लेमेशन का भी कोई विशेष कारण नहीं है। बैक्टीरिया का अटैक हुआ और आपको इन्फ्लेमेशन, कोई सी बीमारी आ गई जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गया, जो आपकी हड्डियों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड्स है, जो झिल्ली है, या आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी पतली हो गई या चपटी हो गई, उन ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लेमेशन के कारण वहां पे छोटे छोटे रवे जमे हो गए और आपको तेज दर्द होने लगा। जॉइंट्स आपका बैक्टीरियल अफेक्टेड हो गया या वायरल अफेक्टेड हो गया। आजकल वायरल अफेक्टेड में दर्द होता है, ये भी नाम नहीं, आप लोग इसके बाद दूसरी हम लीवर और ब्लैडर का इलाज देंगे। इसमें हमको इलाज देना होता है तो लीवर और गॉल ब्लैडर। वायरस अटैक हुआ है, बैक्टीरिया डेट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। लीवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट हो जाता है, बुखार हो जाता है, बहुत ज्यादा बुखार हो जाएगा, सूजन हो जाती है, जोड़ों बहुत ज्यादा जकड़ हो जाते हैं, तो लीवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से विंड के बाद हीट एनर्जी आती है। हीट में आपने पढ़ा था 2 ऑर्गन होते हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हीट एनर्जी में आपके 2 ऑर्गन हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एलर्जी ऑफ द ओवरबर्निंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉन्स्टिपेशन। मित्रों मैंने क्या कहा कि आपको कोई एलर्जी हो हीट के कारण, या आपने
ओवर बर्निंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, आपने कोई उल्टा सीधा खाना खा लिया, जैसे अहितकर भोजन आयुर्वेद में कहा जाता है ऐसा पाच्य अहितकर भोजन, जैसे मीट मसाला तेल घी तली भुनी चीजें जो मंदाग्नि पैदा करने वाले भोजन होते हैं, इनडाइजेस्टेड फूड हो जिसको बोला जाता है। आपने इनडाइजेस्टेड फूड ले लिया, गरिष्ठ भोजन लिया, ऐसा अगर आपने भोजन किया, यानी भोजन पचने से पहले ही भोजन जो है उसका वायु कुपित होकर संधियों में भर गई, तो हड्डियों में जा करके उसमें से जो दुर्गंधित वायु है भरेगी, तो वहां सूजन हो जाएगी। नतीजा होगा कि आपके अंग जो है संचालन में दर्द होगा और जकड़न हो जाएगी। तो ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण आपकी अर्थराइटिस हुई, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट, आपके ओवर हीट के कारण, या आपका जो एलर्जी के कारण। एलर्जी में भी जैसे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, तो अर्थराइटिस का पहला कारण बताऊं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का तत्व होता है प्यूरिन। अब प्रोटीन जो है उसके तत्व प्यूरिन का पाचन जब ठीक से नहीं हो पाता, तो प्यूरिन ही जो है यूरिक एसिड में परिवर्तित होता है। आप लोग जान लीजिए, जो हम प्यूरिन होता है एंजाइम जो बनता है, अगर वो प्रोटीन तत्व यानी प्यूरिन का पाचन, अगर प्यूरिन अच्छे से डाइजेस्ट ना हो, तो वो प्यूरिन क्या है, यूरिक एसिड बदल जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ करके अर्थराइटिस बनती है। इसको गाउट बोलते हो, गठिया कहते हो, गठिया का सबसे बड़ा कारण। तो ये एलर्जी और आपका ओवर बर्निंग वेस्ट प्रोडक्ट, आपने जो बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, मिर्च मसाले ये सब खाया, ठीक है, आपने भोजन अच्छे से नहीं लिया, या आपको कॉन्स्टिपेशन रह गया, कब्ज। मित्रों, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सबसे प्रमुख कारण है अर्थराइटिस का। अगर आपको कब्ज रह गया, कोई बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो आपकी आंतों के अंदर स्टूल आपका काफी समय तक पड़ा रह गया, तो सड़ेगा वहां पे, वहां वो स्टूल सड़ता है, स्टूल आपका मल वहां सड़ता रहा, स्टूल सड़ता रहा, मल सड़ता रहा, कई प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। अगर वहां बैक्टीरिया पैदा होके तब अर्थराइटिस हो रही है, तो वो विंड वाली अर्थराइटिस हो गई। तो कीटाणुओं के टॉक्सिन जो ब्लड में सोख लिए गए, तो कब्ज के कारण करोड़ों संख्या में ओवर ग्रोथ हो गया, पैथोजेनिक फैक्टर्स यानी बैक्टीरिया भोजन के में आया, और प्रोटीन यानी एमिनो एसिड पर वो प्रतिक्रिया करके जो एंजाइम था, एंजाइम को उसको घातक विष के रूप में बदल जाता है, और वह भी हमारे लिए टॉक्सिन्स पैदा करता है, हड्डियों के जोड़ों में जा करके वहां पे क्रिस्टल के रूप में, कण के रूप में, रवे के रूप में जमा हो जाएगा, और वह भी हमारे लिए जोड़ों का दर्द बनाता है। यानी कॉन्स्टिपेशन इज द वेरी टिपिकल थिंग्स। तो हीट, आपका मल सूख गया, बहुत ज्यादा हीट थी, मल सूख गया, कब्ज रह गया, और वो टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर नहीं निकला, तो वो टॉक्सिन्स के कारण आपका ब्लड में जो आपका एमिनो एसिड बनना था, एंजाइम बनना था, वो पूरा नहीं बना, वो आपका टॉक्सिन्स उसमें जो है मिल गया, तो जोड़ों के बीच में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर के आपको अर्थराइटिस कर देगा। तो दैट इज द, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होगा हीट। इसमें आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, हम एसआई की हीट पहले कवर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट रहेगी तभी कब्ज ज्यादा बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट, और वहां से कॉन्स्टिपेशन रह गया तो अच्छे से ब्लड नहीं बनेगा, और जब अच्छे से ब्लड नहीं बनेगा तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट भी बीमार हो जाएगा। अब सोच लीजिए, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, तो वो भी दिक्कत होगी। तो हीट को हमें ध्यान देना है, हीट टाइप की अर्थराइटिस एलर्जी के कारण होगा, और ओवर बर्निंग वेस्ट प्रोडक्ट आपने खाया और कॉन्स्टिपेशन के कारण हो गया। तीसरा है हॉटनेस एनर्जी में, ओवर यूज ऑफ द जॉइंट और एक्सेस वॉकिंग। अब इसमें क्या है कि कभी कभी आपने बहुत ज्यादा व्यायाम कर लिया, सुबह सुबह डॉक्टर संजय सिंह सर एक्सरसाइज करवाते हैं, योग करवाते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा कर लिया, सर कहते हैं सांसों के साथ करिए, विद ब्रीथिंग्स के साथ उसको इनहेल एक्सहेल करिए, लेकिन आपने ओवर एक्सरसाइज कर लिया या ओवर वर्क कर दिया, कोई ज्यादा जो एक ही जॉइंट से आपने एक ही तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया, या एक्सेस आपने वर्क किया, या आपने बहुत ज्यादा वॉकिंग कर दी, या कोई बहुत ज्यादा एक ही तरफ से खेल
कोई एक कभी आप गेम नहीं खेलते थे और आपने गेम खेल लिया, तो वहां पे आपके दो आर्गन जब आपस में बहुत ज्यादा मेहनत किया तो आर्गन की रगड़ से जो इंटरनल गर्मी हुई, ज्वाइंट्स आपके बहुत बर्निंग हो गए, तो वहाँ हॉटनेस, हीट तो थी, हॉटनेस एनर्जी पैदा हो गई, और हॉटनेस के कारण जब आपके जोड़ों में सूजन, जलन और लाली हो जाती है, ये एक कारण होता है अर्थराइटिस का। ठीक है मित्रों, इसके बाद हॉटनेस के बाद आती है आपका ह्यूमिडिटी। हॉटनेस में आपका पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर आर्गन का हम ट्रीटमेंट देते हैं। और जो ह्यूमिडिटी वाली अर्थराइटिस होती है, इनटेक ऑफ द हॉट फूड, आपने बहुत ज्यादा गरम खाना खा लिया, ज्यादा गर्म भोजन लेंगे तो होगा क्या, अभी आपने कोरोना काल में लोग बहुत गर्म पानी पी रहे थे, गर्म भोजन लेते थे, लाइक स्पाइसी वगैरह कोई चीज गर्म, और वो क्या करता था, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसऑर्डर करता था। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो गया तो इससे आपका डाइजेस्टिव जूस जो क्लियर से नहीं बना तो क्या होगा, वो टॉक्सिस बन जाएगा। टॉक्सिस बनेगा जोड़ों के बीच में जाके, और वो रवे के रूप में वहां इकट्ठा होगा जोड़ों में, तो जिस जोड़ में जाएगा वहां जाकर के वो आक्रांत कर देगा। जो कमजोर जोड़ होंगे पहले उन्हीं के पास जाता है, या वहीं पे जाके पहले समस्या पैदा करता है। तो ये ह्यूमिडिटी वाला जो जोड़ होगा, जोड़ों में स्वेलिंग होगी और पानी जैसा भरता जाता है, जलन नहीं होती है, मोटापा आता, सूजन हो सकती है, पेटेट एडिमा हो, तो ये ह्यूमिडिटी का हो गया। ह्यूमिडिटी के बाद आता है ड्राइनेस। अब ड्राइनेस में क्या है, किस कारण से ड्राइनेस एनर्जी वाली अर्थराइटिस होती है, तो इसमें लिखा गया लेक ऑफ द वाटर इनटेक काजिंग द स्टिफनेस एंड एक्युमुलेशन। देखिए आपने बहुत ज्यादा कम मात्रा में पानी पिया, या आपका किसी कारण से अगर बॉडी में हीट बढ़ी थी तो बॉडी फ्लूइड सूखता गया, बॉडी फ्लूइड सूखा तो शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाएगा, तो जब ड्राइनेस बढ़ जाएगा तो जोड़ों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड्स कम हो जाएगा, और जब साइनोवियल फ्लूइड्स कम होगा तो जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने से भी जोड़ों में दर्द, सूजन, लाली पैदा हो जाती है, तो ये कहलाती है आपकी ड्राइनेस वाली अर्थराइटिस। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से ट्रॉमा हुआ, इंजरी हो गई, तो लीडिंग ऑफ द इन्फेक्शन हो गया, तो जो कभी ट्रॉमा के कारण, कभी आपको पुरानी चोट थी या चोट मोच के कारण था, तो इंजरी हुई थी, तब आपको वहां पे वो पुरानी होगी, और इसके बाद जोड़ वहां पे कोल्डनेस एनर्जी बढ़ गई, तो ठंड के मौसम में भी कभी ट्रॉमा हुआ हो, कभी चोट लगी हो, तो ठंड में भी दर्द करने लगता है। ठंड आता है तो पुराने जोड़, जितना भी पुरानी ओल्ड एजेस में लगी हुई ट्रॉमा और इंजरीज ठंड के मौसम में वो सब दर्द करने लगते हैं। तो हम यहाँ पर मित्रों देखेंगे कोल्डनेस के कारण। तो देयर आर 6 एनर्जीज इन 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट में 6 एनर्जीज हैं, और उन 6 एनर्जीज के साथ में हम पूरी अर्थराइटिस को डेवलप करते हैं मित्रों। अब ये हमारे अर्थराइटिस, अब कौन सी अर्थराइटिस है आगे हम चेक करेंगे, और 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। विंड की है कि हीट की है, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, या कोल्डनेस की अर्थराइटिस है। अब आइए अर्थराइटिस। सर एक बार वो इन्फेक्शन ऑफ वायरस और बैक्टीरिया बता देंगे सर। रिकॉर्डिंग में सुनिएगा या फिर क्वेरी सेशन में। मैम बीच में आप लोग प्लीज मत बोलें, मैसेज किया जा सकता है। लोग कहते हैं पढ़ाते समय कोई बीच में ना बोले सर। कुछ लोगों ने इस बार कल हमारी क्लास में जुड़ते समय कुछ लोगों ने हमसे क्वेरी किया था सर